हेलो, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजे क्लासेस में। बच्चे, आज हम टॉपिक करते हैं सिलोजिज्म, जिसको आप सिलोक्स कहते हैं। बैंकिंग के अंदर ये 5 क्वेश्चन बैंकिंग के एक एग्ज़ाम के अंदर एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी हर एग्ज़ाम में आता है। आज हम इस टॉपिक को विदाउट किसी वेन डायग्राम की हेल्प से करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, इस चैप्टर में बच्चे आपको स्टेटमेंट मतलब एविडेंसेस, यानी कि जो आप कथन कहते हैं हिंदी मीडियम में, इनको हम एविडेंसेस के नाम से जानते हैं। इसको हम कथन, जिसको हम एविडेंसेस बोलते हैं। अब बच्चे, इस टॉपिक में होता क्या है, आपको एविडेंसेस यानी कि स्टेटमेंट आपके सामने रख दी जाती हैं और उसके बिहाफ पे आपको उन एविडेंसेस को देखकर अपने कंक्लूजन आपको बताने हैं कि आपके कंक्लूजन यानी कि आपके निष्कर्ष क्या होंगे। तो उस बिहाफ पे वेन डायग्राम भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। लेकिन वेन डायग्राम से कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस चीज़ को करने में। तो हम आज इसको विदाउट एनी किसी डायग्राम की हेल्प से, मतलब बस वर्बली और लॉजिकली आंसर देंगे उस चीज़ का, भाई किस तरीके से हमारे को आंसर देना है। तो इस चैप्टर की बेसिकली नीड आपके हर एग्ज़ाम में पड़ती है। ये चैप्टर केवल माइंड का चैप्टर है। अगर आप इसको माइंड से सोच सकते हैं तो ये क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकेंड हो जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाते। तो बच्चे, आप आज ज़्यादा बातें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आ जाओ, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं सिलॉक्स, जिसके अंदर हमारे को स्टेटमेंट दी जाएंगी, कथन। वो कथन कैसे हैं कैसे नहीं हैं हमारे को कोई उसका मतलब नहीं है। जैसे कह देगा ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल ए आर बी, कई बच्चे सोचने लग जाते हैं सर ऑल ए आर बी कैसे हो सकता है। हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो सिंपल एक बात कहेंगे, जो दिया है बस ठीक है, उसके बिहाफ पे हम अपने कंक्लूजन बता देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, या ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष सही है या गलत है। अब बच्चे, इस स्टेटमेंट में जो भी हमारे पास होती हैं स्टेटमेंट, वो 2 तरीके की होती हैं। पहली आती है यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरी आती है बच्चे आपके पास पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अगर मैं बच्चे यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात कहूँ, यूनिवर्सल मतलब क्या, जो पूर्ण सत्य है। यूनिवर्सल मतलब पूर्ण सत्य है। जब पूर्ण सत्य हो ही गया तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी या होने की संभावना क्या होती है, 100% होती है। हाँ कि ना। जब किसी स्टेटमेंट की होने की संभावना 100% है तो बच्चे उसमें कोई वो नहीं रहता, ना तो उसमें पॉसिबिलिटी बन पाएंगी। ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटी भी आप विद इन फ्यू सेकेंड अटैम्प्ट करेंगे। मतलब आप ये सुनते जाए मेरी बातों को और हो सके तो बच्चे अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाए। यूनिवर्सल में 100% है, तो सोच के देखो, अगर मान लेते हैं मैं कह रहा हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, तो बच्चे वो तो यूनिवर्सल मतलब 100% पूर्ण सत्य है कि बाहर बारिश हो रही है, तो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी लग पाएगी नहीं। तो मेरा एक पॉइंट सिंपल सा है कि अगर आपका स्टेटमेंट ऑल का है या आपकी स्टेटमेंट नो की है, तो उसके अंदर आपकी पॉसिबिलिटी अराइज नहीं होती। कहने का मतलब क्या, यूनिवर्सल स्टेटमेंट के अंदर कभी भी आपकी पॉसिबिलिटी अराइज नहीं होगी। एक बात ज़रा ध्यान से समझना, हमारे पास स्टेटमेंट 2 तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। चाहे वो यूनिवर्सल यानी कि 100% की स्टेटमेंट हो या पर्टिकुलर लेस देन 100% की स्टेटमेंट हो। अगर लेस देन 100% की स्टेटमेंट होगी तब भी आपके पास 2 ही स्टेटमेंट बनेंगी, या तो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। कहने का मतलब क्या, हमारी स्टेटमेंट के अंदर 2 तरीके की स्टेटमेंट होती हैं, एक तो पूर्ण सत्य यानी कि 100% वाली, एक लेस देन 100% वाली। उनमें भी 2 तरीके की, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है बच्चे नेगेटिव। इसमें भी वही, एक पॉजिटिव, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है बच्चे, उसके अंदर नो वर्ड नहीं होता। क्या वर्ड नहीं होता, नो वर्ड नहीं होता। नेगेटिव में नोट आ जाता है, पॉजिटिव में भी सम, लेकिन नेगेटिव में नोट वर्ड आ जाता है। इस नोट पे बच्चे याद रखना, समझ लो कि कौन सा वर्ड आ जाता है। नोट वर्ड पे फोकस किया गया है, कौन सा वर्ड आएगा, नोट। अब बच्चे इसके बाद
हम थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बात चल रही है कि 100% से कम, बच्चे आप खुद सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट सम की आई, सम मतलब कुछ है कुछ नहीं भी है, तो आप खुद सोचो ये 100% हुआ कि 100% से कम हुआ। जैसे मान लेते हैं हमारी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, हमने बोला उन 100 बच्चों में से 50 पढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ मान लेते हैं शरारत कर रहे हैं या कुछ खाली बैठे हैं, तो सम 100% नहीं है। यहाँ जैसे ऑल वाली स्टेटमेंट होती हैं उनके लिए अपन ने बोल दिया सारे के सारे बच्चे सारे के सारे पढ़ रहे हैं या सारे के सारे पढ़ नहीं रहे, तो यहाँ पे तो बच्चे कुछ का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी करके इसको 100 में कैटेगराइजेशन किया है, इसको 100% लेस में कैटेगराइजेशन किया है, क्योंकि इसके अंदर सम की बातें होती हैं, दूसरे में सम नोट की बातें होती हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं चैप्टर में। चलो सर ठीक है। अब बच्चे हमारे पास जो स्टेटमेंट आएंगी ना, वो ये 4 तरीके की आएंगी, जरा ध्यान से समझना। एक स्टेटमेंट आएगी आपके पास ऑल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? ऑल से रिलेटेड। एक स्टेटमेंट आएगी बच्चे नो से रिलेटेड, एक स्टेटमेंट आएगी सम से रिलेटेड, और एक स्टेटमेंट आएगी सम नॉट से रिलेटेड। ठीक, चलें। अब बच्चे देखो, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट, इसको बोला जाता है प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। ध्यान से आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही ऑल की स्टेटमेंट है वो तो 100% है, जैसे ही नो की स्टेटमेंट है वो भी 100 है, क्योंकि नो कैटेगराइजेशन किस में हुआ था? 100 में हुआ था। सम वाले में आपको पता है सम तो कुछ होता है, कुछ मतलब 50, 100 तो नहीं हो सकता, सम है तो कुछ, कुछ क्या 50, ये नंबरिंग आपने इसको दे दी। अब बाद वाले की नंबरिंग हमेशा 50 रहेगी, बाद वाले की नंबरिंग क्या रहेगी बच्चे? 50, लेकिन नोट आते ही ये भी क्या हो जाएगा? 100। सम बाद वाले की क्या रहेगी? 50, लेकिन नोट आते ही क्या हो जाएगा? 100। ठीक है। अब बच्चे आप पहली स्टेटमेंट को पढ़ें, कहीं भी नो वर्ड नहीं है ना, जब इसके अंदर नो वर्ड नहीं आया तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव। 4 स्टेटमेंट, एक हो गई ऑल की, एक नो की, एक सम की, एक सम नॉट की। याद रखना ऑल वाले केस के अंदर हम नंबरिंग देंगे 100, 50, नो वाले में 100, 100, सम वाले में बच्चे 50, 50, और सम नोट वाले में 50 हो गया, और ये क्या हो गया? 100। जिसके अंदर नोट नहीं है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर नोट वर्ड आया है वो नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में ऑल वर्ड ना देखे, उसकी जगह क्या दे देगा? या तो वर्ड दे देगा ईच, या दे देगा बच्चे एवरी, या फिर दे देगा 100%, तो ये भी बच्चे ऑल को ही डिनोट करेगा। इसके अलावा अगर मान लेते हैं वर्ड आ जाए मैनी, या फिर आ जाए एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ, फ्यू, मोर, एटलीस्ट, 70%, 60%, 50, या जनरली, या एक्सेट्रा, मतलब इनके अलावा कुछ भी आ जाए वो डिनोट करेगा बच्चे सम को। ये बात याद रखना। ये समझ आ गई। अब दूसरी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ बच्चे, आप समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला सर ऑल वाले को नंबरिंग देनी है 100, मतलब इस बात को हम ऐसे पढ़ेंगे, मान लेते हैं आपकी पॉकेट में बच्चे 100 रुपये हैं, अगर आप खर्च 50 करना चाहते हो तो क्या कोई मना कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। भाई आपकी पॉकेट में 100 रुपये हैं तो हम 50 खर्च कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला। अब अगर 100 रुपये को पूछूँ तो ऑल डिनोट कर दिया, और 50 मतलब सम होता है, तो हम कहेंगे 100 को हम 50 तो रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ आपकी जेब में 50 रुपये हैं, खर्च 100 करना चाहते हो, क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसी करके हमने कहा कि ऑल को तो सम पढ़ सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। कांट बी रीड, एक बार फिर फोकस। ऑल को हम सम रीड कर सकते हैं, लेकिन सम को ऑल
नहीं रीड कर सकते। ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चे आगे चलते हैं, सुने। ओके, अब एक बात याद रखना बच्चे, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव ही आएगा। निष्कर्ष जो है, अगर कथन आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष आपका पॉजिटिव ही होगा। कथन आपका नेगेटिव है तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव ही रहेगा। दो बात। दूसरा, स्टेटमेंट का रिपीटिशन कभी भी सही नहीं होगा। बस ये बात है बच्चे, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, याद रखना। अगर बच्चे, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है ऊपर तक तो आप पूछ के देखना, मतलब रिपीट कर लें लेक्चर, रिवाइंड करके देखें, आपको समझ आ जाएगा। अब बच्चे, अगर आप कहो कि सर इस चैप्टर को अप्लाई करके दिखाएं, तो इसके लिए आप क्वेश्चन करते हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया। एक बार फिर फोकस, दो बातें बस याद रखना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव। 100 को तो 50 पढ़ सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। बस नंबरिंग आपको याद है। तो बच्चे देखें, हम क्वेश्चन करते हैं अपनी पहला। देखो बच्चे, अगर मैं आपको बात कहूँ कि अपने सबसे पहली सीट में ऑल का स्टेटमेंट पढ़ी, तो पहले मैं आपको ऑल के कंक्लूजन समझाना चाहता हूँ। पढ़े, क्या लिखा है? कहता है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप सभी का आंसर आएगा सर पॉजिटिव है, क्योंकि नोट वर्ड नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे से एक बात मैंने आपको बोला था, अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में मैंने देखा कि मेरा पहला ही स्टेटमेंट नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। मैंने फिर धीरे धीरे जैसे ही आगे मूव किया, मैंने आपसे पूछा कि सेकंड स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, इसको देखेंगे, ये भी पॉजिटिव है देखेंगे, ये भी पॉजिटिव है देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चे नोट वर्ड आया है। होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन है क्या? नेगेटिव। तो ये भी क्रॉस, ये नेगेटिव तो ये भी क्रॉस, ये बच्चे देखो यहाँ नेगेटिव है तो ये भी क्रॉस। तो हमारे पास बच्चे एक स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरे पास कुछ कंक्लूजन मैंने आपको दिए। तो इन कंक्लूजन के बिहाफ पे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैंने नेगेटिव कंक्लूजन को पहले ही क्रॉस कर दिया। अब दूसरी बात हम पढ़ेंगे, ऑल वाले रिलेशन में ऑल मैंगोज आर एप्पल्स ये लिखा है। तो मैंने कहा ऑल वाले को हम सम रीड कर सकते हैं, हाँ कि ना? ऑल वाले को सम रीड, क्योंकि देखो इसकी नंबरिंग 100, इसकी नंबरिंग 50, मतलब आपकी जेब में 100 रुपये यहाँ है, 50 रुपये यहाँ, तो ये खर्च कितने करेगा? क्या मैंगोज वाला 50 खर्च कर सकता है? बिल्कुल खर्च कर सकता है। पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे एप्पल लिखा है, इसकी नंबरिंग 100 क्योंकि ऑल है, इसकी नंबरिंग 50, सम की नंबरिंग 50, इसकी नंबरिंग भी 50 क्योंकि सम का केस है। अगला, इसमें भी नंबरिंग 50, इसकी नंबरिंग भी 50। देखो तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। अब बच्चे रीड करना, मैंने कहा मैंगोज, इसको ऐसे पढ़ लो बच्चे, इसकी इनकम 100 है, इसकी इनकम कितनी है? 100। तो इस स्टेटमेंट पढ़ो, खर्च कितने कर रहा है? 50, कोई इशू नहीं है। 100 रुपये है, 50 खर्च कर रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मान लेते हैं मैं एप्पल की बात करूं, ये इसकी नंबरिंग, इसकी इनकम 50, खर्च 100 नहीं कर सकता। फिर दोबारा से मैंने कहा मैंगोज की इनकम 100, खर्च कर रहा है 50, एप्पल की इनकम 50, खर्च कर रहा है 50, कोई रोकने वाला नहीं है। मैंगोज की इनकम 100, खर्च कर रहा है 50, एप्पल की नंबरिंग 50, खर्च कर रहा है 50, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बच्चे, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं सिंपल सी, कि मेरे पास यदि ऑल की स्टेटमेंट आ जाती है, तो देखो रिपीटेशन तो वैसे ही मैंने गलत बोल दी, तो ऑल मैंगोज और एप्पल तो ठीक हो नहीं सकता। तो फिर क्या ठीक होगा? ऑल एप्पल आर मैंगो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एप्पल 50 है, यहाँ 100 हो जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। फिर ठीक क्या होगा? केवल सम वाले ही ठीक होंगे। तो एक बात याद रखेंगे, मैं यहाँ पे अपना एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है बच्चे, ऑल वाले जितने भी केस होंगे
उनमें केवल सम वाले कंक्लूजन ही ठीक होंगे। बात समझ आ गई? चलो सर, ऑल वाला रिलेशन क्या बताया आप एक बार माइंड में रिकैप करें कि ऑल में केवल सम वाले ठीक होंगे और कोई नहीं। अगर मैं बात करूं दूसरी स्टेटमेंट की, हमने बोला सम डॉग्स आर कैट। सम में मतलब ये भी 50, ये भी 50। बच्चे आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जो भी लेक्चर लगा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोच के देखें। ऑल को तो हमने सम पढ़ा था क्या, लेकिन सम को ऑल पढ़ सकते हैं? नहीं। हाँ क्या ना, क्योंकि 50 100 कभी नहीं बन सकता, पहला। दूसरा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव हो नहीं सकता, दूसरा। तो शुरू करते हैं। देखो आप मेरे को देखो, लास्ट के 4 कंक्लूजन में देखो, नो 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 नो, नेगेटिव। तो ये चारों काटा हो गए, चारों क्रॉस हो गए सर, बिल्कुल सही है। अब जब ये सम है तो ये ऑल पढ़ा नहीं जा सकता, तो ऑल वाले भी गलत हो जाएंगे। 1 2, नेगेटिव है ये भी गलत हो जाएगा। तो सम वाले केस में केवल क्या ठीक होता है? सम ही ठीक होता है। तो यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन और पढ़ा कि सम वाले केस में केवल क्या ठीक होता है बच्चे? सम वाले केस ही ठीक होंगे। ये समझ आ गई आपको बात? अब अगली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, अगली स्टेटमेंट हमारे पास आती है, नो बुक इज पेन। अगर नो का केस है तो हमको पता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। हाँ कि ना? बिल्कुल। अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट लिखी है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट में कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव स्टेटमेंट में कंक्लूजन नेगेटिव ही आएगा। चलो, अगर मैंने कहा बच्चे कि नेगेटिव आपकी स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो बच्चे एक बार प्रकाश डालते हैं, हम फोकस करते हैं। देखो लास्ट की 4 स्टेटमेंट, ऑल बुक्स आर पेन पॉजिटिव, रॉन्ग। ऑल पेन्स आर बुक, रॉन्ग, क्योंकि पॉजिटिव है। पेन्स आर बुक्स, रॉन्ग। ऑल बुक्स आर पेन, रॉन्ग। अब बच्चे बात आती है इन स्टेटमेंट की। देखो नो नेगेटिव है, नॉट नेगेटिव है, नॉट तो ये भी नेगेटिव है। ठीक है सर। अब मैंने कहा भाई देखो ये दोनों 100 हैं तो ये भी 100 हैं। सोचो आप 100 रुपये हैं आपकी जेब में तो खर्च तो 100 कर ही सकते हो, तो ये ठीक हो जाएगा। ये 50 100 कोई इशू नहीं है, ये 50 100 ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नो की स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या ठीक हो जाता है? सब कुछ। लेकिन बस एक बात याद रखनी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। स्टेटमेंट की रिपीट होए स्टेटमेंट तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब आती है चौथी स्टेटमेंट। हमने बोला सम कार्स आर नॉट बसेस, कार्स बसेस नॉट, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है बच्चे। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो मैंने आपको क्या बोला? नेगेटिव स्टेटमेंट में आपने बोला सर हमारा कंक्लूजन नेगेटिव ही आएगा, तो सबसे पहले जो कंक्लूजन फॉल्स करने हैं वो क्या करेंगे? सबसे पहले फॉल्स कर दो सर जो पॉजिटिव हैं। तो देखो बच्चे आपके सामने पॉजिटिव कंक्लूजन में देखो, सम कार्स आर बसेस गलत, बसेस आर कार्स गलत, ऑल बसेस आर कार गलत, ऑल कार आर बसेस ये भी गलत। तो चारों कंक्लूजन ये नीचे वाले तो हो गए रॉन्ग। ऊपर वाले को पढ़ते हैं भाई, सम है तो 50 की नंबरिंग आएगी। बस में 50 देना था लेकिन नोट आने के केस में ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी नंबरिंग बस पे 50, नोट पे 100। अगर नो स्टार्टिंग में है तो दोनों जगह 100 कर देंगे, नो स्टार्टिंग में है तो दोनों जगह 100 कर देंगे। ठीक है बात? बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरी बात सुनेंगे। कार 50 रुपये कमा रही है, खर्च क्या 100 कर सकती है? बिल्कुल नहीं। दूसरा, बच्चे कार 50 रुपये कमा रही है, खर्च 100 कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कार 50 रुपये कमा रही है, खर्च 100 कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सब गलत हो रहा है। मतलब सब नोट की स्टेटमेंट में कुछ भी ठीक नहीं होता। तो बच्चे अगर मैं यहाँ तक की 4 स्टेटमेंट में अपन जो फर्स्ट पेज पे थे उसी फर्स्ट पेज पे दोबारा से आते हैं, तो हमने एक बात सीखी, ऑल वाले में बच्चे केवल क्या ठीक होगा? सम ठीक होगा।
नो वाले में बच्चे याद करें बच्चे, मैंने आपको क्या बोला, नो वाले केस में क्या ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, हाँ क्या ना। सम वाले केस में केवल सम ही ठीक होगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है किसी भी केस में, और सम नोट में बच्चों कुछ भी ठीक है नहीं हो सकता। यह बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखी है इनमें आपको एक बात याद रखनी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इस भी आप पे बच्चे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखता हूँ, 2 क्वेश्चन एक्चुअली लिखते हैं ताकि हमारे को ये बात समझ आए कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं। अब देखना, कोई वेन डायग्राम नहीं बल्कि 150 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखें, मैंने कहा भाई देखो ये स्टेटमेंट कौन सी है, ऑल, ये स्टेटमेंट कौन सी है, ऑल। तो ऑल वाली स्टेटमेंट में नेगेटिव तो नहीं है दोनों में, तो नेगेटिव तो कंक्लूजन ठीक नहीं हो सकता, और ऑल वाले में केवल सम ठीक होंगे। ये क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो नोट वाला देखो थर्ड है तो ये तो क्रॉस, दोनों सम है तो ये दोनों ठीक है, सीधी सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। एक बार फिर फोकस करेंगे, अगली बात करते हैं। मैंने कहा बच्चे देखो यहाँ पे भी देखो ऑल लिखा है, यहाँ पे भी ऑल लिखा है, तो कंफर्म है कि अगर ऑल वाली स्टेटमेंट है तो हमारे बच्चे कौन से कंक्लूजन ठीक होंगे, केवल सम के ठीक होंगे। पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो सबसे पहले नेगेटिव कंक्लूजन देखो, ये क्रॉस, ये क्रॉस, और बाकी मैंने कोई भी नेगेटिव नहीं लिखा। चलो सर आगे। अब बच्चे मेरे को तुम बताओ ऑल में केवल क्या ठीक होगा, सम। तो ऑल वाले भी क्रॉस कर दो, ऑल बसेस आर कार, ऑल ट्रेन आर कार्स, सीधी सीधी सी बात। सर और क्या ठीक होगा आप बताओ, सम वाले ठीक होंगे बच्चे। देखो पहला केस सम का तो ठीक, दूसरा केस सम का तो ये भी ठीक, तीसरा केस सम का तो ये भी ठीक। मैंने कहा कार्स और ट्रेन सम है तो बच्चे ये भी ठीक, हाँ कि ना। बच्चा आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे, समझ आए। अगर समझ आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट मेरे को लिख के ज़रूर भेजें। अगर बच्चे आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चे। तो इसी चैप्टर को हम और भी आगे तक लेके जाएंगे, बिल्कुल हाई लेवल तक, लेकिन उसके लिए बच्चे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।